जय जवान जय किसान। देखा जाए तो देश को चलाने के लिए दो वर्ग की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, एक किसान की, एक जवान की। किसान अन्नदाता और जवान जो हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन कुछ दिन से देखें तो किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं। ना किसानों को जवानों से कोई दुश्मनी है, ना जवानों को किसानों से कोई दुश्मनी है। तो इतना कुछ हो क्यों रहा है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2020 100 किसानों की भीड़ लेकर पंजाब से दिल्ली चलने के लिए 100 किसान तैयार हुए, एक नारे के साथ, किसान बचाओ मंडी बचाओ। किसान को कैसे बचाना है और मंडी बचाने से किसान कैसे बचेगा। अभी से ठीक 11 महीने पहले बीजेपी द्वारा 3 ऑर्डिनेंसेस लाई गई थी किसानों के लिए, जिसे लेकर ये सारे विवाद शुरू हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि बीजेपी को लगता है कि इन 3 ऑर्डिनेंसेस से फार्मर्स की किस्मत बदल जाएगी, और फार्मर्स को भी यही लगता है कि इन 3 ऑर्डिनेंसेस से किसान की किस्मत बदल जाएगी। बस फ़र्क इतना है कि बीजेपी को लगता है कि कमाई दुगनी हो जाएगी, और फार्मर्स को लगता है कि अभी तक जितनी बुरी हालत उनकी है उससे ज़्यादा बुरी हो जाएगी। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी सितंबर में इन 3 बिल को पास कर दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जब ये 3 ऑर्डिनेंसेस को लेकर राज्यसभा गए, इन 3 ऑर्डिनेंसेस को वॉइस वोट से पास किया गया। जिन लोगों को नहीं पता है, राज्यसभा में किसी भी बिल को 4 तरीके से पास किया जा सकता है: वॉइस वोट, डिवीजन ऑफ वोट्स, रिकॉर्ड, ये एंड ने वोट। वॉइस वोट तब यूज़ होता है जब बिल कुछ खास ना हो और सिर्फ शोर से ही पता चल जाए कि मेजॉरिटी उसे अपनाना चाहती है या नहीं चाहती है। लेकिन आप उस दिन के रिकॉर्ड्स देखें तो ऑपोजिशन इसके खिलाफ थी। वॉइस वोट के बाद डिवीजन ऑफ वोट की भी डिमांड हुई, लेकिन राज्यसभा में उस दिन के जो स्पीकर थे उन्होंने इसे नकार दिया, जिसके बाद कई मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया और कई मेंबर्स धरने पर बैठ गए। और उसके अगले ही 2 दिन में 15 बिल्स को पास किया गया, क्योंकि अगेंस्ट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बिल को अपोज कर सके। बीजेपी का मानना है कि इस बिल के आने के बाद किसान अपने धान को कहीं भी जाकर बेच सकते हैं और अच्छे दामों में बेच सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में बेच सकते हैं। यहाँ तक कि मंडी से बाहर बेचने पे टैक्स नहीं लगेगा और मंडी के अंदर बेचने पे टैक्स लगेगा। तो जब इतनी सारी सुविधाएं हैं तो किसान इसे ना क्यों बोल रहे हैं, वो इसे अपनाने से डर क्यों रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या है? तो सही मायने से देखा जाए तो ये ओपन मार्केट का प्रॉब्लम है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सारा फोकस पंजाब में क्यों है, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है और अभी की सिचुएशन क्या है। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट चाहती थी कि ये प्रोटेस्ट ना हो। फार्मर्स के ऊपर आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन्स चलाए, हाईवेज में गड्ढे कर दिए गए ताकि किसान प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली पहुंच ना पाए। हरियाणा में जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां साफ मना कर दिया गया कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। यूपी में किसी भी तरह के प्रोटेस्ट करने से, पैम्पलेट छापने से, नारे लगाने से किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। तमिलनाडु और कर्नाटका में 500 किसानों को अरेस्ट किया गया, 100 से ज़्यादा फार्मर यूनियंस को अरेस्ट किया गया। दिल्ली में 9 स्टेडियम्स को जेल बनाने के लिए मांग की गई। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अंदर आती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इसे सीधा नकार दिया और फार्मर्स का वेलकम किया। सारा फोकस पंजाब में क्यों है? सीधी सी बात है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी का ये कहना है कि सारे के सारे लोग कांग्रेस फंडेड है। सारा प्रोटेस्ट कांग्रेस की वजह से हो रहा है और कांग्रेस ने ही भड़काया है सबको प्रोटेस्ट करने के लिए। बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फार्मर्स को ऐसा नहीं लगता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इस फार्मर प्रोटेस्ट में। कहीं एंटी इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट कहा गया तो कहीं हैशटैग्स चलाया गया। हर एक न्यूज़ में फार्मर्स को बस ये बताया गया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये मिसगाइडेड है। यहाँ तक कि बीजेपी गवर्नमेंट में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उन सबको मिसगाइडेड ही बताया जाता है। कहीं किसान कानून क्लैश होता है, कहीं फार्मर स्प्रेडिंग कोरोना होता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो यूपी इलेक्शंस में या बंगाल इलेक्शन में जब बीजेपी की रैलीज निकली थी तब वहाँ कोरोना का फैलना बंद था। सिर्फ बीजेपी कहना गलत होगा। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रैलीज निकाल रहे हैं लेकिन उन्हें कोरोना का डर नहीं है। बहुत से न्यूज़ चैनल्स में टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी और बहुत कुछ कहा गया, लेकिन सबको पता है कि इंडिया में खालिस्तान का ज़ीरो सपोर्ट है। चलिए एक बार को ये भी मान लेते हैं कि बीजेपी सही है और लाखों किसान गलत, लेकिन क्या बीजेपी का एक भी आदमी किसानों को ये नहीं बता सकता कि बिल के कितने फ़ायदे हैं, या बिल में सच में कोई फ़ायदा नहीं जिसकी वजह से किसान उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं? चलिए एक बार को मान लेते हैं कि 100 में से 10 किसान ऐसे हैं जो कांग्रेस फंडेड हों और खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या उन 10 की वजह से उन 90 लोगों को
नकार दिया जाएगा, उन 90 लोगों के हक को मारा जाएगा या उन 90 लोगों को अहमियत नहीं दी जाएगी। अमेरिका में भी फ्री मार्केट या कह लेते हैं ओपन मार्केट ही चलता है, जिस वजह से वहाँ के किसान गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे सरवाइव कर रहे हैं और वहाँ पर भी फार्मर्स की सुसाइड रेट लगातार बढ़ते जा रही है। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब अकाली दल ने, जो कि पंजाब में है बीजेपी के अलायंस के साथ, उन्होंने उसी वक्त अपना अलायंस तोड़ दिया था। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उन्होंने भी धमकी दिया था कि अगर आपने ये बिल वापस नहीं लिया तो हम आपके साथ अलायंस तोड़ देंगे। और अभी देखा जाए तो उन्होंने अलायंस तोड़ चुका है। जो गड्ढे किए गए थे उन गड्ढों को किसानों ने अपने हाथ से भर दिया और उसके बाद उन गड्ढों को पार करके सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर्स में प्रोटेस्ट किया, जहां उनकी कई क्लैशेस हुई पुलिस के साथ। जानते हैं कि इस बिल से प्रॉब्लम क्या है। अगर किसान अपने क्रॉप्स को मंडी छोड़कर बाहर बेचने लगे तो कुछ दिन के बाद मंडी बंद हो जाएगी, मंडी का काम करना बंद हो जाएगा। और अगर मंडी बंद हो गई तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स अपना मोनोपोली जमा लेंगे। मोनोपोली जमा लेने के बाद किसानों को एक्सप्लॉइट करना और आसान हो जाएगा। मतलब एपीएमसी के तहत एमएसपी पे क्रॉप्स की सेलिंग होती है, जो देखा जाए तो सिर्फ 6% फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें एमएसपी का प्रॉफिट मिलता है। सही मायने में देखा जाए तो एपीएमसी जो है वो हरियाणा और पंजाब में ही अच्छे तरीके से फैला हुआ है। जहाँ तक देखा जाए तो बिहार में, यूपी में या और जितने भी जगह हैं जहाँ किसान खेती करते हैं, वहाँ पर सही तरीके से एपीएमसी की मंडी ना होने के कारण बहुत सारे फार्मर्स को प्राइवेट सेक्टर्स में अपना क्रॉप्स बेचना पड़ता है। 2012-13 में 97% ऐसे किसान थे जिन्होंने अपने क्रॉप्स को प्राइवेट सेक्टर्स को बेचा था। आइए जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में और एमएसपी में क्या प्रॉब्लम है। देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले तक 1 क्विंटल धान की कीमत 1868 रुपये थी, जबकि बिहार में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने 1 क्विंटल धान को 800 रुपये में बेचा। बिहार और यूपी के कई ऐसे किसान हैं जो अपने घर को छोड़कर पंजाब में आकर लेबर्स की कमी को पूरा करते हैं और वहाँ पर अच्छे दाम में अपना क्रॉप्स को बेचते हैं दूसरों की ज़मीनों में खट। सिर्फ 2019 में 10,281 ऐसे किसान थे जिन्होंने लोन्स की वजह से और अपनी पैसों की कमी की वजह से सुसाइड किया। इस बिल के अनुसार अगर आप मंडी में क्रॉप्स को बेचते हैं तो आपको एमएसपी मिलेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर कुछ गलती होती है तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बेचते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बेचते हैं तो टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलती होती है। मतलब इसमें गवर्नमेंट का नो या फिर लिटिल इंटरफेरेंस होगा। जिस बिल के कई नेगेटिव इफेक्ट्स ऐसे भी हम देख चुके हैं, जैसे कि अमेरिका में भी ओपन मार्केट या कह लेते हैं फ्री मार्केट है, लेकिन वहाँ के किसान गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ में सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ पर भी फार्मर्स के सुसाइड रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कई नेगेटिव इफ़ेक्ट वाले कानून को हम अपने देश में क्यों ला रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में यूपी, बिहार ऐसे राज्यों में ओपन मार्केट या कह सकते हैं कि किसान अपने क्रॉप्स को कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बेच देते हैं, प्राइवेट कंपनीज में बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम्स एमएसपी में सेल करने वाले फार्मर्स से कम है। करंट सिचुएशन क्या है? गवर्नमेंट जो है वो अनकंडीशनली किसानों से बात करना चाहती है। मतलब कोई भी फार्मर बिल को वापस लेने के लिए ना बोले, लेकिन एक किसान भी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि ना बिल को वापस लिए वो घर जाएं। 11 महीने हो गए हैं अभी तक प्रोटेस्ट को, लेकिन एक भी किसान हारा नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है किसान हारेगा भी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर गवर्नमेंट सच में चाहती है कि फार्मर्स के लिए कुछ अच्छा हो तो उन्हें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार हर जगह एपीएमसी को अच्छे तरीके से बिछाना चाहिए ताकि फार्मर्स को एमएसपी मिले और हर एक फार्मर अपने क्रॉप्स को सही दाम में बेच पाए। काले कानून को वापस लिया जाए, किसानों के लोन्स को माफ़ किया जाए। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बिजनेसमैन्स के टैक्स माफ़ होते हैं, लोन्स माफ़ होते हैं, वैसे ही किसानों के भी माफ़ किए जाए।